हेलो स्टूडेंट, भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बने रहिए आप हमारी वीडियो पर और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आगे भी आपको अच्छी वीडियोस बना करके आपको भेजें। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपना रिवेट जॉइंट चलेगा। रिवेट जॉइंट के बारे में पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज अपना रिवेट का जॉइंट चलेगा जिसका पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 चलेगा जिसका नाम होगा अपना ट्रिपल रिवेटेड जिग-जैग लेग जॉइंट के नाम से होगा। डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले बताया था कि इसका पेपर जो है, क्वेश्चन जो है इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को समझना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्यों? जैसे क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ट्रिपल रिवेटेड जिग-जैग लेग जॉइंट फॉर जॉइनिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 25 mm। डियर स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें रिवेट का जॉइंट दे रखा है। जॉइंट है तो जॉइंट में कौन सा प्रकार है? ये लेग जॉइंट है। लेग जॉइंट के साथ में कितने रिवेट वाला है? ट्रिपल रिवेटेड। 3 रिवेट लगे हुए हैं इसमें। और ट्रिपल रिवेटेड में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चेन टाइप का होता है, एक जिग-जैग टाइप का। तो ये कौन सा है? अपना जिग-जैग। तो इस प्रकार से इतना तो अपन समझ सकते हैं इसको। ओके, इसके साथ में अपन ये देखते हैं कि थिकनेस ऑफ प्लेट या थिकनेस प्लेट की मोटाई दे रखी है 25 mm, अर्थात जो T है, T का मान अपने पास 25 mm आ गया है। ओके, अच्छा, अब अपन को ये देखना है कि इस क्वेश्चन में अपन को इस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों की थिकनेस मोटाई दे रखी है 25 mm। तो प्लेट की मोटाई के अनुसार अपन को जो रिवेट बनाएंगे, उस रिवेट का D का मान अर्थात उसका डायमीटर जो है, शेंक का डायमीटर ज्ञात करना पड़ेगा। और शेंक का डायमीटर का सूत्र होता है डियर, रिवेट हेड, रिवेट का D डायमीटर ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 × √T। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको हमेशा में से याद रखना होगा। ओके, तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं अपन। D = 6 × √T। T का मान कितना है अपने पास? 25 mm। तो 25 लिख दिया अपन ने। फिर आगे कैलकुलेट करते हैं, 6 × 25 का रूट निकालते हैं तो 25 का रूट 5 आता है। तो 6 × 5 = 30। ओके, अर्थात 25 का √5 आया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 30 आता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो रिवेट बनेगा, उस रिवेट की जो शेंक है, उस शेंक का जो डायमीटर है, D का मान जो है वो 30 मिलीमीटर रखा जाएगा। ओके, 30 मिलीमीटर अपन रखते हुए, अच्छा एक चीज और देखनी है कि ये जो रिवेट के जो जॉइंट दे रखा है, इसकी जो ड्राइंग दे रखी है, इस ड्राइंग को अपन को इसका मान मतलब याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। इसका मान जो है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां से इस कॉर्नर से, इस प्लेट के इस कॉर्नर से इस होल के सेंटर तक की जो दूरी है वो 1.5 D है, अर्थात इसको बोलते हैं अपन मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोला जाता है। और इस रिवेट के होल के सेंटर से जस्ट आगे वाला जो होल का सेंटर है, इस सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको बैक पिच PB के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। ओके, और इसी प्रकार से ये इस होल का इस सेंटर से ये जो प्लेट का जो कॉर्नर है, यहाँ तक की दूरी दे रखी है 1.5 D, अर्थात दोनों तरफ से जो मार्जिन है, जो हाशिया रखा जाता है, कॉर्नर की जो दूरी देखी जाती है, वो दोनों तरफ से बराबर है 1.5 D, 1.5 D के बराबर। ओके, इसी के साथ ही अपन को ये जैसे ये जो प्लेट है, प्लेट का जो कॉर्नर है वो तिरछा दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इस वर्टिकल से लेफ्ट में लेते हैं तो 5 डिग्री का डिफरेंस होगा, जबकि आधार से देखते हैं, आधार से ऊपर की ओर अर्थात दाईं ओर देखते हैं
तो अपन को 85 डिग्री का कोण झुका हुआ दिखेगा। तो इसका कॉर्नर का जो एंगल होता है वो आधार से 85 डिग्री अर्थात 85 डिग्री के कोण में तिरछा कटा हुआ होता है। यहाँ दे रखा टी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, तो टी से ये दर्शाया गया है। इसी प्रकार से ये जो हेड का डायमीटर है ये आपको दे रखा है 1.6 डी। ये सब कुछ मान अपन ने नोट कर लिया है। मार्जिन 1.5 डी है। 1.5 इंटू डी का मान 30 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 मिलीमीटर आता है। पीपी है अपना 2d के बराबर है। 2t का मतलब 2 इंटू 30 अर्थात 60 mm हो जाएगा। रिवेट हेड का जो डायमीटर है वो डायमीटर 1.6 डी है। तो 1.6 इंटू 30 इक्वल टू 48 mm हो जाएगा। और ये जो पिच है, पिच किसे कहते हैं? जैसे ये रिवेट फ्रंट से अपन देखते हैं तो 1 2 3 तीन रिवेट दिखाई देती हैं, जबकि इसी फ्रंट को अपन टॉप से देखते हैं। इन्हीं प्लेटों को अपन टॉप ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखेंगे तो कितनी एक ही लाइन में एक सिधाई में लीनियर के रूप में कितनी रिवेट लगी हुई है? तो 1 2 3 तीन रिवेट लगी हुई है। तो एक रिवेट से दूसरी रिवेट की जो पिच होती है होल के सेंटर से होल दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी, उसको पिच कहते हैं। पिच का मान होता है डियर स्टूडेंट 3d के बराबर। तो यहाँ पे पिच का मान रख दिया 3d अर्थात 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 mm। तो इस प्रकार से अपन को ये जो मान याद रखना पड़ेगा और याद रखने के साथ में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट में जो मान आता है उस मान के अनुसार अपन को माप करके सही माप में स्केल के द्वारा और ये इसको ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग बनानी है। ओके, अच्छा अब देखिए इसमें ये जो रिवेट है ये बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए अपन क्या करते हैं डियर, देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की दूरी दे रखी है 1.5d 2d 2d और 1.5d। तो ये मान हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तो फिक्स माप हो गया। इसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा जो बाहर प्लेट अलग से निकाली गई है दोनों तरफ से, तो ये जो मान है ये जो माप है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 15 mm रख लो, 20 mm रख लो, 10 mm रख लो, कितना भी आप इसके बाहर ये प्लेट बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये इसका अच्छा अब इसका टॉप बनाते हैं। तो टॉप बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है, इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं उन पॉइंटों से सेट स्क्वायर के द्वारा इन पॉइंटों से अपन सेट रखेंगे 90 डिग्री में समकोण में रखेंगे। और प्रत्येक कॉर्नर की सतह में जैसे ये लाइन आ गई, ये दोनों लाइन आ गई, ये सेंटर लाइन आ गई, ये सेंटर लाइन, ये लाइन, ये दोनों लाइन कॉर्नर की और ये लाइन। तो इस प्रकार से सेट के द्वारा बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल बराबर इस माप के अनुसार अपन वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर ये रेखाएं खींच देंगे। ओके, ये इसकी मतलब ये चौड़ाई हो जाएगी। और इसकी जो हाइट है ये ऊंचाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊंचाई करने के लिए भी ये मान फिक्स होता है। जैसे इस होल के इस सेंटर तक की दूरी 3d के बराबर है, तो यहाँ से ये दूरी 3d है, ये दूरी 3d है। ओके, अब इनके ऊपर और नीचे ये जो एक्स्ट्रा जो माप है ये अपन अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे 20 mm रख सकते हैं, 30 mm रख सकते हैं, 25 mm रख सकते हैं, जितना भी रखेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अपन ने फिक्स की, जैसे 20 mm रखी तो 20 तो ये रख लिया अपन ने, और 20 यहाँ से ये रख ली। इनके बीच की दूरी फिक्स है जिनका मान ये निकाल रखा है। तो इसके हिसाब से अपन माप करके और ये इसका टॉप व्यू बना देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मान ये जो कैलकुलेट करने के बाद ये जो मान आया है, ये मान अगर ड्राइंग शीट की जगह की अपेक्षा अगर बड़ा है तो अपन इसका स्केल मान सकते हैं। स्केल मानने के लिए अपन यहाँ लिखेंगे स्केल अर्थात पैमाना होता है। स्केल क्या मानेंगे, अगर फुल माप में नहीं आता है, पूरी माप में पूर्ण माप में नहीं आता है तो इसका स्केल मानेंगे 1:2 कर सकते हैं। 1:2। 1:2 का मतलब होता है 1/2 अर्थात आधा। तो जो माप होती है इस प्रत्येक माप का आधा आधा माप करके इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से ये आपका ये टोपी बन गया। इसमें एक चीज और देखिए, जैसे रिवेट लगी हुई है
ये 2 रिवेट है, ये 3 रिवेट थी, लेकिन ये देखो कैसा बना हुआ है, इसका नाम क्या था अपने पास, जिगजैग, जिगजैग टाइप का था। जिगजैग में क्या होता है, जिगजैग में जेड आकृति बनती है, जिसे इस ओवल के सेंटर से अपन डायगोनल पीस देखते हैं, डायगोनल सेंटर देखते हैं। तो इस सेंटर से ये सेंटर हो गया, इस सेंटर से ये सेंटर, फिर यहाँ से ये सेंटर, ये सेंटर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको एक जेड आकृति बनी हुई दिख रही है, अर्थात ऐसी आकृति में तिरछे रूप में जेड के आकार में ऐसे रिवेट लगे हुए हैं, तो ऐसे रिवेट के जॉइंट को जिगजैग वाला जॉइंट कहेंगे। ओके, अब देखिए इसमें ये रिवेट और ये रिवेट, ये दोनों रिवेटों का जो हेड है, हेड के सेंटर से एक आड़ी हॉरिजॉन्टल एक लाइन दिखाई दे रही है, ये रेखा दिखाई दे रही है। इस रेखा का नाम होता है कटिंग प्लेन लाइन, कर्तन तल रेखा। ओके, कर्तन तल रेखा का यूज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी सतह को काटने के लिए प्रदर्शित करना, प्रेरित करना, दर्शाना कटिंग प्लेन लाइन का कार्य होता है। अब इस लाइन के द्वारा ये तो है कि यहाँ से काटना है, सपोज अपन ने यहाँ से इसको काट दिया है, इस प्लेट को अपन काट दिए, अलग 2 भाग कर दिए, तो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अपने अलग हटा लिया, तो इसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस हटाने के बाद में इस प्लेट की जो मोटाई जो है वो कटेगी, तो अपन को एलिवेशन से दिखाई देगा। ये एलिवेशन, ये प्लेट की मोटाई, ये प्लेट की मोटाई, दोनों प्लेटें कटी हुई हैं। ओके, और ये दोनों रिवेट है वो भी कटे हुए हैं, जबकि बीच वाला रिवेट, इसमें देखो इनमें इसका जो शेंक है वो शेंक डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, जबकि बीच वाले रिवेट का जो शेंक है वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला जो रिवेट है वो इन दोनों रिवेटों से अंदर की ओर है, अर्थात ऊपर है। ओके, तो जो ठोस सतह कटी हुई होती है उसी को अपन सेक्शन लाइन के रूप में दिखाते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये रिवेट नहीं कटा, इसलिए जो प्लेट है वो प्लेट ही कटी है, तो प्लेट की कटी हुई सतह दिखाई देगी। इसमें रिवेट का शेप जो वो भी कटा है, हेड भी कटा है, तो इसको अपन ये सेक्शन लाइन के रूप में और इस प्रकार से डायरेक्ट दिखा दिया है। तो इस प्रकार से आपके रिवेट के जॉइंट, लेग जॉइंट आज तक की वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।